ओके सो आज हम HTML स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग ने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप देखा था। तो उसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ थी वो यही थी HTML। तो HTML स्टार्ट कर रहे हैं। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सबको पता होना चाहिए। क्यों करके अगर उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता तो तुम HTML क्या सीखोगे। सो HTML जो है, हम लोग ने एक एग्जांपल बताया था मैंने उस टाइम पे कि एक बिल्डिंग है। शायद से मैंने नहीं बताया था जहाँ तक मेरे को याद है। तो लेट सपोज एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर रहता है, जो उसका बोलते हैं ना एक ढांचा बनाते हैं, तो दैट इज HTML। फिर उसके बाद अगर जो CSS की बात करें, तो CSS जो होता है वो उसके ऊपर कलर कौन सा लगेगा, उसके अंदर जो सीमेंट है वो कौन सी लगेगी, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को एक्चुअली जो कलर वगैरह दिखता है, उसकी शेप क्या होगी एग्जैक्टली। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आती है CSS से। तो HTML से हम लोग एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का। HTML जो है वो 1991 में इन्वेंट हुई थी बाय टिम बर्नर्स ली। किसी को पता है टिम बर्नर्स ली कौन है? नो। नहीं। तो जिसने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था वो सेम ही बंदा है, टिम बर्नर्स ली। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW को क्रिएट किया था। एंड 1991 में HTML क्रिएट किया था। तो HTML जो है ना, फर्स्ट एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारे के सारे ब्राउजर के लिए कॉमन लैंग्वेज कर दी गई आगे जाके। तो ये इतना हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी कभार पूछ लेते हैं। कुछ होते हैं ना MCQ स्टेप, तो वहाँ पे पूछ लेते हैं। तो इसीलिए अभी यहाँ पे दो तरीके की वेबसाइट देख रहे हो, ये एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ कि कुछ तो ऐसा अलग है दोनों में। तो ये अलग जो आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि दोनों वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सिम एग्जाम्पल ले लो भाई, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, गूगल ले लो, तीनों वेबसाइट में अलग अलग चीजें दिखती है ना। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग है, लेकिन वो बना तो एक ही चीज से, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में, वो आता है HTML से। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि HTML अगर नहीं है तो तुम्हारी वेबसाइट बन ही नहीं सकती। सो HTML का फुल फॉर्म मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है हाइपर टेक्स्ट, तो वो रिफर करता है लिंकिंग ऑफ टेक्स्ट विथ अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि हम लोग के पास एक टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं दूसरे और डॉक्यूमेंट से। ऑफकोर्स हम लोग इसमें CSS वगैरह भी लिंक करते हैं। तो वही मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बोलते हैं एक लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग की इंग्लिश भाषा होती है, वैसे ही हम लोग जो मार्कअप लैंग्वेज है वो हम लोग रिफर कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज है जो जिसके अंदर सेट ऑफ टैग्स। अभी सेट जिसने नहीं पढ़े, तो टैग्स एक एक तरीके से समझ लो कि हमारे पास जैसे इंग्लिश में वोकेबुलरी होती है ना, वैसे ही इस मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स होते हैं। तो वो टैग्स का सेट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। अभी सवाल आएगा कि टैग क्या होता है। तो टैग क्या होता है वो उसको हम लोग आएंगे। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने फाइल मैनेजर ओपन किया है। सबसे पहले तो VS कोड वगैरह डाउनलोड कर लेना, वो तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे को इधर पे एक फाइल बनानी है HTML की। तो वो HTML की फाइल बनाने के लिए मैं पहले तो यहाँ पे एक चीज़ एनेबल करूँगा। यहाँ व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे एक शो फाइल नेम एक्सटेंशन, ये वाली जो फाइल है इसको एनेबल कर देना। एंड अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू बनाना है एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा होगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सब पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, इंडेक्स डॉट HTML। तो ये करूँगा, एंटर मारूंगा तो ये ऑफकोर्स एक एरर देगा, लेकिन हमें इसको यस कर देना है। तो ऐसा कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्राउजर का सिंबल आएगा, जो भी क्रोम होगा तो क्रोम, मैंने ब्रेव पे सेट किया है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट ये यही ले रहा है। तो इस तरीके से हमारी फाइल बनती है। अभी यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि .html। अभी एक चीज़ और होती है कि मैं अगर फाइल नेम एक्सटेंशन हटा देता हूँ, तो एक एरर जो यूजुअली लोग क्रिएट करते हैं, दैट इज कि इन्होंने ऐसा किया index.html। तो ये गलत हो गया। क्यों करके इसका एक्सटेंशन HTML नहीं है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं नेम एक्सटेंशन को एनेबल करूँ तो ये दिख रहे हो index.html.text, हमें ये नहीं रखना है, इसीलिए सबसे पहले ये एनेबल करना है। हमें इसका एक्सटेंशन भी चेंज करना होगा। एंड बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने क्रिएट कर दिया है
तो वो सिंपली इसको रीनेम कर लो एंड यहाँ पे .txt हट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर लेना। एंड फिलहाल अभी मैंने ये कर दिया है तो रीनेम ऑलरेडी लाइक हो जाएगा बार बार। तो ये होता है फाइल क्रिएशन, इसी में हम लोग सारी चीज़ें एडिट करेंगे। एंड इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ कर सकते हो VS कोड। एंड इनफैक्ट हम लोग नोटपैड में भी ये चीज़ कर सकते हैं, बट जनरली हमें रिकमेंड किया जाता है कि एक IDE इंस्टॉल करो, उसको यूज़ करो। IDE इज नथिंग बट एक तरीके का कोड एडिटर, सिंपल भाषा में बोला जाए। तो ये वही स्टेप्स बताए मैंने कि कौन से क्या करना है, ये विंडोज़ 11 के स्टेप्स हैं, तो देख लो भाई। सो HTML का टैग्स क्या होता है? तो टैग्स इज नथिंग बट टेक्स्ट होता है जो कि हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक P टैग है, ओके। तो ये जो है ये एक टैग है जो हम लोग ने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये टैग है, इसमें ये जो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं दिस इज ओपनिंग टैग, एंड क्लोजिंग टैग में हम लोग एक स्लैश एक्स्ट्रा लिखते हैं। टेक्स्ट सेम होगा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि क्लोजिंग टैग में हम लोग उसका स्लैश डालेंगे। अभी इसके अंदर होता क्या है ना कि हम लोग एक सिंटेक्स फॉलो करते हैं। हम लोग का सबसे पहले ओपनिंग टैग आता है, फिर उसके अंदर कंटेंट आता है, और उसके बाद क्लोजिंग टैग आता है। तो यहाँ पे ये दो चीज याद रखनी जरूरी है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग कंटेंट डालेंगे। जैसे कि ये जो P है ये पैराग्राफ टैग बोलते हैं हम लोग इसको। तो P टैग रिफर्स टू पैराग्राफ टैग, मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है तभी मैं ये यूज करूंगा। एंड दिस इज पैराग्राफ टैग्स लिखा है, मतलब कि ये जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट वगैरह डालना है, जो भी उसका कंटेंट होगा मैं वो टैग के अंदर डालूंगा। आई होप इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ पे? नो। ओके। तो नहीं। यहाँ पे HTML एलिमेंट्स क्या होता है? अभी देखो हम लोग ने टैग पढ़े बराबर। टैग जनरली हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, टैग नेम होता है एंड उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, एंड जैसा हम लोग ने P टैग में देखा था। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ये पूरा चीज होता है, स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा था ये वाला चीज, तो यहाँ पे से यहाँ तक पूरा का पूरा एलिमेंट है। अगर टैग हम लोग बोल रहे हैं तो ये सिर्फ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का मतलब होता है ये पूरा जितना भी है टैग के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्रॉम ओपनिंग टैग टू क्लोजिंग टैग, ये सारी की सारी चीजें आती है एलिमेंट के अंदर। इधर तक कोई डाउट है? नो। ओके, सो अभी हम लोग जाते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट एंड टैग टाइप्स, ये दो चीज हम लोग रखेंगे, इसके बाद खत्म कर देंगे सेशन। तो हम लोग ने टैग्स के बारे में पढ़ा, तो टैग्स के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग एट्रीब्यूट डालते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हो अलाइन लिखा हुआ है, ये एक एट्रीब्यूट इसी तरीके से लिखते हैं। और जो हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर होता है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट नहीं लिखते, एट्रीब्यूट हम लोग लिखते हैं ओपनिंग टैग। अभी एट्रीब्यूट होता क्या है? एट्रीब्यूट है ना, कोई एक टैग है उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक P टैग लिया हुआ है, इसको मैंने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर किया हुआ है। तो अलाइन सेंटर किया हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे टेक्स्ट को सेंटर कर दो। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो सिंपली जैसे कि हम लोग का कोई चीज़ होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई आपका कोई दोस्त है, उसकी कोई क्वालिटी बताओ, तो वो क्वालिटी आप बताओगे, तो वही चीज़ हम लोग का टैग्स करते हैं कि वो जो टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग के टैग को थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी जो टैग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है कंटेनर टैग, जैसा हम लोग ने P टैग में देखा, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। और उसके बाद जो आता है वो है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग है ना, सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसको हम लोग यहीं पे स्लैश मार के क्लोज करते हैं। लेकिन ये जो स्लैश है ये ऑप्शनल है, HTML5 के अंदर आप कोड कर रहे हो, इनफैक्ट HTML के अंदर कोड कर रहे हो तो। लेकिन हमारे पास एक और लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं XHTML। XHTML जनरली जो होता है ना वो स्ट्रिक्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग को सेल्फ क्लोजिंग ऐसा स्लैश डालना पड़ता है। तो हमारे पास एम्प्टी टैग होता है और कंटेनर टैग होता है। एम्प्टी टैग में वो जो है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, वो खुद ही क्लोज हो जाता है, उससे हम लोग को क्लोजिंग टैग डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट है? नो। ओके। सो हम लोग ने ये एक फाइल बनाई थी, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लेता हूँ। एंड इनफैक्ट आप VS कोड में जाके भी कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं कर सकते।
सो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मली पी टैग ही डाल देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड एंड मेरे को इसको ओपन करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा एंड डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग ने एक एट्रीब्यूट भी देखा था जो कि था अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। इसको सेव करना मत भूलना, क्योंकि लोग होते हैं कि सेव नहीं किया एंड तो इसीलिए सेव करने के लिए इधर पे फाइल पे जाओ एंड ऑटो सेव को ऑन कर लो। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता, तो ये देख रहे हो सेंटर में आ गया टेक्स्ट। थोड़ा सा जूम कर लो, तो वो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। तो इसके कुछ और वैल्यूज होते हैं, वो हम लोग फिलहाल के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग को समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे अलाइन डाला सेंटर, तो क्या बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है उसको मैं सेंटर कर दूँ। तो जनरली सिर्फ ये इतना ही बता रहा है। कोई इधर कोई डाउट है? नहीं भाई। ओके, सो इस बार के लिए इतना ही रखते हैं।